साथियों अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत क्या है कि वो आलम है जो किसी खास सिफत की वजह से अवाम ने दिया हो। आपने देखा होगा कि हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। एक आदमी होता है जो फेमस होता है अपने गुण में, तो उसके वजह से लोग उसको एक लक़ब दे देते हैं अच्छा सा कि चलो इस नाम से इसको पुकारा। एक मान लीजिए कि बहुत अच्छी आवाज है, बहुत मीठी आवाज है, जब वो पढ़ते हैं तो सारे लोग झूम उठते हैं, तो उसको कह दिया गया बुलबुले हिंद है। नहीं बोलते हैं बुलबुले हिंद, शहनशाह कलाम, जे शहनशाह तरन्नुम, ये सब शेरे हिंदुस्तान, शेरे बिहार, इस तरह करके पुकारते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? लक़ब हो जाएगा। लक़ब के लिए एक बात याद रखिएगा, लक़ब जो है ये नाम अवाम देती है। कौन देती है? अवाम देती है किसी वस्फ के बिना पर। अब उसके बाद एक नाम है, एक है साथियों, चौथी जो किस्म है वो खिताब। अब घबराइए नहीं, सब मैं आपको याद करा दूंगा, बहुत आसान है। खिताब, खिताब किसको बोलते हैं? वो आलम है जो किसी खास वस्फ की बिना पर सरकार की तरफ से दिया गया हो। सरकार या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको कुछ इनाम दिया जाता है, उसी को बोला जाता है खिताब। जैसे अमीर शरीयत, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नोबेल इनाम याफ्ता, है ना, ज्ञानपीठ, ये सारी सरस्वती जी, तो ये सारी चीजें जो है जो सरकार के जानिब से या कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है, उसको बोलते हैं खिताब। यहां पर एक बात याद रखिएगा, लक़ब और खिताब में फर्क ये है कि लक़ब किसी खास वस्फ की बिना पर लोग देते हैं ये नाम, और खिताब जो है ना वो भी एक आपके किसी अच्छाई के काम पर आपको ऑर्गेनाइजेशन या सरकार देती है। ठीक है ना। अब उसके बाद आपका है उर्फ। उर्फ वो आलम है जो अपनी असली नाम के अलावा किसी और नाम से मशहूर हो। आपने देखा होगा, ऐसा तो अब नहीं होता है क्योंकि अब तो जमाना बहुत बदल गया है। अब तो गरीब का बच्चा भी पढ़ लिया है और आने वाले समय में जमाना और पलटेगा नहीं। लेकिन पहले ये होता था, आपने एक कहावत सुना होगा, गरीब की जोरू सबकी भाभी और अमीर की जोरू सबकी आंटी या चाची। सुना है ना? क्यों? भाभी बोलकर सारे लोग मजाक करेंगे, आंटी और चाची बोलकर सारे लोग अदब करेंगे। पहले होता था क्या कि जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है निशात, तो अगर मैं गरीब हूं तो मालदार बोलेगा निशतवा, या मेरा कोई और दूसरा नाम रख दिया, एक नकली नाम से फेमस कर दिया भाई, है ना। अभी भी गांव देहात में क्या होता है कि अक्सर आदमी का दो नाम है। एक नाम आपको प्यार से या जिस तरह भी बोलिए आपको एक डुप्लीकेट नाम आपका रहता है, और एक ओरिजिनल नाम होता है जो आपके मार्कशीट में, आपके पढ़ाई लिखाई में, आपके कागजात में होते हैं। तो जो डुप्लीकेट नाम है जो आपका फेमस है, उसी को बोला जाता है उर्फ। उसको क्या बोलते हैं? उर्फ। जैसे कल्लू, मन्नू, टुन्नू, लड्डू, है ना, गुड्डू, ये सब नाम क्या होगा? आपका उर्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उर्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उर्फ कहलाएगा। तो उर्फ वो नाम है जो असली नाम के अलावा कोई और नाम से जब आदमी मशहूर हो जाता है तो आपका उर्फ कहलाता है। तखल्लुस किसको बोलते हैं भाई? वो आलम है जो शायर अपने नाम के एवज शेरों में इस्तेमाल करता। तखल्लुस बोलते हैं उस नाम को जो शायर अपने नाम के जगह पर, जैसे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, ये पूरा नाम तो वो नहीं रख सकते हैं शेर में, लेकिन वो गालिब इस्तेमाल करते हैं। शाद असीमाबादी, पूरा नाम तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन शाद, आजिज, इसको क्या बोलते हैं? तखल्लुस बोलते हैं। खुलासा साथियों ये निकला कि आप इसको एक बार बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए ताकि आपके लिए आसान से आसान हो जाए, और फिर साथियों झमेला ही आज के इस क्लास का आपको नहीं बुझाए। हमने ये जाना कि जो ज़मीर है, ज़मीर की कितनी किस्में हैं? तो 5 किस्में। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। पहली किस्में हमने ये जाना कि जिसको बोला जाता है ज़मीर मुतलक। क्या बोला जाता है? ज़मीर मुतलक, या फिर ज़मीर मुतलक को ही बोला जाता है ज़मीर शख्सी। क्या बोला जाता है? ज़मीर शख्सी। दूसरी किस्में जो है ज़मीर की, उसको बोलते हैं ज़मीर इस्तिफ़हामी। क्या बोलते हैं? ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इस्तिफ़हामी। और जो तीसरी किस्म है ज़मीर की, उसको बोलते हैं ज़मीर इशारी। क्या बोलते हैं? ज़मीर इशारी। क्या बोलते हैं?
ضمیر اشاری، اور جو چوتھی قسم ہے وہ آپ کا ہے ضمیر موصولی. کیا ہے؟ ضمیر موصولی. اور جو پانچویں قسم ہے وہ آپ کا ہے کیا؟ ضمیر تنکیری. کیا ہے؟ ضمیر تنکیری. کیا ہے؟ ضمیر تنکیری. اس کے بعد پھر ہم نے یہ جانا کہ ضمیر مطلق یعنی ضمیر شخصی جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں. ایک نمبر میں آپ کا آئے گا ضمیر غائب. کیا آئے گا؟ ضمیر غائب. اور دوسرے نمبر میں ہم نے جانا کہ ضمیر حاضر. کیا ہے؟ ضمیر حاضر. اور تیسری جو قسمیں ہیں وہ آپ کا ہے ضمیر متکلم. ضمیر متکلم. ضمیر متکلم. ضمیر متکلم. یہ تو آپ نے ضمیر کی قسم جانی. کس کی قسم جانی؟ ضمیر کی قسم جانی. اس کے بعد دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کا اسم معرفہ ہے پہلی قسم علم. تو علم کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بتلایا کہ علم کی 6 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں. کون کون سی قسمیں بھائی علم کی؟ یہ 6 قسمیں. تو دیکھیے ایک نمبر میں ہوگا آپ کا اسمی یا اسم بولیے. دوسرے نمبر میں آپ کا ہوگا کنیت. کیا ہوگا؟ کنیت. اور تیسرے نمبر میں ہوگا آپ کا لقب. کیا ہوگا؟ لقب. اور چوتھے نمبر میں ہوگا آپ کا خطاب. اور پانچویں نمبر میں ہے آپ کا عرف. اور چھٹے نمبر میں ہے آپ کا تخلص. کیا ہے؟ تخلص. یہ ساتھیوں آج کے اس پورے کلاس کا نچوڑ میں نے جو آپ کو بتایا. ایک ایک چیز دیکھیے جو تھیوری والا کلاس ہوگا اس کو سمجھنے پر فوکس کیجئے گا. آپ کا ایگزام میں اتنا تو ہوگا کہ کانسیپٹ جب آپ کا کلیئر ہو جائے گا تو پھر آپ ساتھیوں ضرور اچھے اچھے کوشچنز کو بھی حل کر لیجئے گا. بتائیے آپ لوگ کلاس کیسا لگا آپ کو؟ سبھی چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ میں سے کچھ ایسے تو بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا. ملتا ہوں پھر آپ سے نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ. شکریہ. آل دا بیسٹ.